गाइस सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 से 6 टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप ये जो आने वाला साल है उसको पूरा इंप्रूव कर दोगे। ठीक है, तो चैनल का जो नाम है द अपग्रेड लूप, आप ये पूरा साल आप डे बाय डे मंथ बाय मंथ आप अपग्रेड करते जाओगे। एंड इसके लिए मैं आपको जो भी चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ उसे प्लीज़ जेन्युइनली सुनना एंड उसे फॉलो करना। ये बिल्कुल मत बोलना कि मैं तो स्टूडेंट हूँ या फिर मैं तो टीचर हूँ या फिर मेरा कोई और करियर है तो मेरे लिए ये काम में नहीं आएंगी। मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूँ ये आपको हर एक फील्ड में एनी एज, अगर आप किसी भी एज में हो तो आपको काम में आएंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसे फॉलो करना ताकि ये जो साल है आपका बहुत अच्छा जाए। तो भी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट एवरीथिंग डाउन। तुम्हारे जो भी थॉट्स है, तुम्हारे जो भी प्लान्स है, तुम्हारा रोज का काम, तुम्हारे आइडियाज, सबको एक जर्नलिंग करके अपने डायरी में लिखो। जर्नलिंग प्रोसेस से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ऐसा कुछ प्लान बनाया कि आज सुबह उठ के मेरे को ये काम करना है, तो तुम पहले ही उस दिन के शुरू होने से पहले ही रात को ही लिख दो कि तुम्हें क्या क्या अचीव करना है। एंड फिर दिन के खत्म होने के मतलब जब तुम सोने वाले हो उससे पहले तुम्हें टिक वगैरह करना है, तुमने क्या क्या टास्क कंप्लीट किया है। एंड उसके बाद खुद को एक रिव्यू देना है कि आज मैंने क्या क्या किया एंड उसके बारे में तुम्हें लिखना है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम्हें कुछ थॉट वगैरह भी परेशान करता है कि यार ऐसा नेगेटिव फील आ रहा है कुछ भी, या फिर तुम्हें इनसाइट्स चाहिए अपने लिए लिटरली, मतलब तुम कैसा फील करते हो, तो जर्नलिंग करने लग जाओ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल सके। जर्नलिंग से अच्छा कोई और तरीका नहीं है क्लैरिटी पाने का। और ये इस साल का एक रेजोल्यूशन बना दो कि तुम इस साल पूरा मतलब 2026 से शुरू होने से लेके एंड होने तक तुम्हें जो भी थॉट आ रहा है, तुम्हें जो भी आइडियाज है, जो भी गोल्स है, तुम उसे रोज लिखोगे एंड रोज एक नया टू डू लिस्ट भी बनाओगे। सेकंड थिंग इज नेवर ब्रेक मोमेंटम। मोमेंटम बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अगर तुमने एक बार मोमेंटम ब्रेक कर लिया तो फिर तुम काम सही से नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा तुम्हारे साथ पिछले साल भी हुआ होगा, तुमने सोचा कि मैं रोज ये काम करूंगा एंड वंस तुम्हारा वो काम छूट गया एंड फिर ऐसा गैप चला जाता है कि 15-20 दिन तक तुम वो काम नहीं कर पाए। तो ये इस साल नहीं करना है। एंड ये नहीं करने के लिए 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, दोनों ही तरीके बेस्ट है करने को। तुम्हारा मोमेंटम ना टूटे तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मोमेंटम तोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है और इसका कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। तुम्हें जितना भी रेजिस्टेंस आ जाए कि तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें वो काम करना ही है। एंड दूसरा तरीका ये है कि अगर बाई चांस अगर तुम उस दिन कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि अचानक से कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया या कोई इवेंट वगैरह आ गया, तो तुम्हें उस दिन उस अपने काम से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा एक्शन लेना है, पर रोज ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रोज वर्कआउट करते हो, तुमने डिसाइड किया कि तुम रोज 30 मिनट्स तक वर्कआउट करोगे, तो अगर किसी दिन तुम्हारा पूरा मिस होने वाला है तो तुम्हें कम से कम उस दिन 5 या फिर 10 पुशअप मार लेने हैं। पुशअप नहीं बचता तो स्क्वाट मार लेना है ताकि तुम्हारा मोमेंटम बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। क्योंकि वंस अगर तुम्हारा मोमेंटम टूट गया है, वंस अगर तुम उस काम से थोड़ा डिटैच हो गए, तो फिर तुम्हें दोबारा वो काम करने बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करना पड़ेगा। नंबर 3 इज द आर्ट ऑफ डूइंग वन थिंग। अब देखो, एक टाइम पे एक ही टास्क पे फोकस लगाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। इस पर स्वयं श्रीला प्रभुपाद ने ये बोला था कि जब मैं पानी पीता हूँ तो फिर मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ। ये लाइन सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग सकता है, पर एक्चुअली ये बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल और बहुत ज्यादा मतलब काम का है। क्योंकि जब आप एक काम कर रहे हो आपका फोकस सिर्फ उधर ही रहना चाहिए। मल्टीटास्किंग को आपको इस साल पूरा अवॉइड करना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई करते करते मैं दोस्त से बात भी कर लूंगा, वेब सीरीज देखते देखते, मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों का होता है कि वो टीवी भी देख रहे हैं साथ में फोन भी चला रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर तुम एंजॉय भी कर रहे हो या फिर तुम काम भी कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा काम अच्छे से होगा एंड तुम जब प्रेजेंट में रहोगे तो तुम एक्चुअली बहुत सारा ओवर थिंकिंग और बहुत सारी बेकार की चीजें अपने लाइफ में अवॉइड करोगे, जो तुम्हें इस साल बिल्कुल नहीं करना है। तुमने पिछले साल जो तुमने एक ही टाइम पे 2-3 काम किया है या फिर एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कुछ काम कर रहे हो, दूसरी चीज पर मन लगा हुआ है, तो वो जो तुम कर रहे थे जिससे तुम पूरा डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए थे, तुम्हें ये साल वो रिपीट नहीं करना है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री अगर रहना है तो तुम्हें एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज करना है। ये मैं तुम्हें बहुत बार इसलिए रिपीट करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमें पता रहता है, पर हम इसे ये गलती फिर भी हम बार बार करते जाते हैं। लिटरली इस एक चीज के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो शायद ब्रायन ट्रेसी ने लिखी थी, दैट द पावर ऑफ डूइंग वन थिंग, या फिर हाँ द वन थिंग, ठीक है, ऐसा कोई बुक था। तो उसमें बताया गया कि एक टाइम पे एक ही काम करने का या फिर एक ही काम सिर्फ करने का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। योर वर्क डन। काम शुरू करना काम खत्म करना नहीं होता, काम के बारे में सोचना काम करना नहीं होता, एंड काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहता है। काम को खत्म करना ही हम बोलते हैं कि हमने काम किया है एक्चुअली। क्योंकि एट द एंड आपके लिए ये मैटर करे या ना करे, पर लोगों के लिए मैटर करता है आपका रिजल्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने काम को आपने जो भी डिसाइड किया था उस दिन, कुछ भी हो जाए आपको खत्म करना ही है। एंड उसके लिए एक बेस्ट चीज है जो आप सबने सुन के भी रखा होगा, दैट इज पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि आपने जितना टाइम खुद को दिया है आपको उसी टाइम में ही काम को खत्म करना है। आप जितना टाइम को शॉर्ट कर देंगे अपने लिए उतने में आपको काम फिर से खत्म करना है, ताकि और आपको काम के एफिशिएंसी के बारे में उतना चिंता नहीं करना है, बस आपको काम खत्म करने पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मेरे को काम ही करना है, तो काम का खत्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई काम आधे में छोड़ दिया है तो वो बेकार बात है, या फिर कोई काम डिसाइड किया आपने बिल्कुल नहीं किया तो वो बेकार बात है। इससे अच्छा है कि आपने जो सोचा था
जो आपके गोल से रिलेटेड है, जो काम आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता है, उसे आप उस दिन कर डालो, भले ही वो बेकार सही क्यों ना हो, पर उसे खत्म कर डालो। इससे क्या होगा कि आपको खुद के ऊपर एक सेल्फ बिलीफ रहेगा कि यार आप खुद को जो भी कमांड देते हो, आप खुद को मतलब कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप वो खुद करते हो। एंड जब आप खुद का कोई डिसीजन लेते हो एंड उससे आप मतलब क्या अचीव करते हो वो काम करके, तो आपको मतलब ऐसा बिलीव आता है, धीरे धीरे आता है कि आप जो भी डिसीजन लोगे लाइफ में आप वो उसे अचीव कर सकते हो, वो काम आप कर सकते हो। ऑलवेज कैरी योर डीपेस्ट लेसन। अब आपने इस साल जो भी सीखा है, एक काम करो, लिटरली अपने एक खाली नोटबुक से एक पेज फाड़ो या फिर अपने डायरी को खोलो एंड लिखने लग जाओ कि आपने इस साल क्या क्या सीखा था, मतलब आपको कैसे क्या क्या लेसन मिले, क्या क्या आपने ऐसी गलतियां की जो आपको नेक्स्ट ईयर को रिपीट नहीं करना है। मैंने खुद से अपना एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी अगर आपने खुद भी कुछ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया अपने वर्क से रिलेटेड कि आपने इस साल ये गलती की है, तो आपको नेक्स्ट ईयर जो रिपीट नहीं करना है उसे प्लीज लिख दो, क्योंकि अगर आप उसे एक बार लिख दोगे तो फिर आपको रोज सुबह उठना या फिर किसी भी टाइम पे देख के आपको रोज याद करना है कि यार ये गलती मैंने की थी, मेरे को ये रिपीट नहीं करना है। या फिर एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि आप खुद को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, अपना ऐसे फोन वगैरह ओपन करो एंड खुद रिकॉर्ड करके बोलो कि आपने इस साल क्या क्या गलती की थी एंड रोज से देखो, ताकि आपको याद रहे कि आपको नेक्स्ट ईयर ये गलती नहीं करना है। अब देखो, गलती करना इज इनएविटेबल, सब कोई गलती करता है, पर सेम गलती करने के लिए लाइफ बहुत ज्यादा छोटी है। रोज जो नया साल है उसमें नई नई गलतियां करो एंड उससे सीखे। वो सेम गलती अगर आप रिपीट करोगे तो इसका मतलब यही बनता है कि आप स्टूपिड हो। हैव अ गुड मेंटल हेल्थ, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको इस वीडियो से अगर एक ही चीज लेके जाना है इस साल को, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो इस एक ही लेसन के साथ आप ये लेके करो कि आपको आपका मेंटल हेल्थ को हमेशा फिक्स रखना है, मतलब पूरा सही रखना है, पूरा चिल रहना है आपको, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें भी आपको चिल रहना है, कुछ अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें भी आपको चिल ही रहना है। ये स्टेट आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप लिटरली बस अपने काम को करोगे एंड अपने लाइफ को बेटर बनाने पे फोकस करोगे, ना कि बेटर बनाने में। बेटर आप अपने लाइफ को कैसे बनाते हो, जंक फूड खा के, किसी से बातचीत नहीं करके। आजकल ऐसा वाला ट्रेंडिंग में चला कि सिग्मा मिल बन जाता, कुछ बातचीत नहीं करूंगा, पूरा फूल बन के बनूंगा, मतलब ऐसे घूमूंगा, उससे कुछ नहीं होता। तुम्हें काम भी करना है और बाकी सारी चीजें भी बैलेंस करनी है। अपने मेंटल हेल्थ को अगर तुम्हें सही रखना है इस साल, तो तुम्हें कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। उनमें से पहला है कि तुम बिल्कुल जैसे डूम स्क्रोलिंग में ना लग जाओ और सिर्फ ऐसे कंज्यूम किए जा रहे हो। कंज्यूमिंग माइंडसेट से तुम्हें हटना है कि हमेशा बस वीडियोस देखे जा रहे हो पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उससे तुम्हें हटना है। एंड ओवर कंजम्पशन जैसे फालतू शोज हो गए, उससे भी तुम्हें बच के रहना है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और टिप्स अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ तो अपने डाइट को अच्छा रखो एंड लोगों से जितना बातचीत कर सकते हो उतना करो, ठीक है। दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, मतलब ये नहीं बोला कि हमेशा आपके पास दोस्त रहने चाहिए, तो कुछ 5-10 दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे साथ मतलब पूरा रियली तुम उनसे कनेक्ट कर सकते हो एंड उससे रोज बातचीत कर सकते हो, ताकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक रहे। अच्छे रिलेशनशिप फॉर्म करो। रिलेशनशिप से मेरा मतलब सिर्फ वो वाला रिलेशनशिप नहीं, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ भी तुम्हारा एक जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए, ताकि तुम्हारा मेंटल हेल्थ जो है फिक्स रहे। और अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही रहेगा तभी तुम अच्छे से काम कर पाओगे। सही से सोना है एंड बाकी चीजें भी करनी है उसके साथ साथ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कुछ ऐसा रोज करो जिससे तुम्हें मजा आए, ठीक है। तुमने काम सारा खत्म कर लिया, अब हो सके तो अपने आप को थोड़ा डोपामिन दो, थोड़ा रेस्ट कर लो या फिर थोड़ा ऐसे घूमने चले जाओ, कुछ खाना खा लो अगर तुम्हें पसंद। तो एक दिन तो एक टाइम पे गंदा खाना खा ही सकते हो अगर तुम्हें खुशी मिली है तो। एंड बेस्ट ये रहेगा कि तुम जितना भक्ति कर सकते हो, भगवान की मतलब भक्ति कर सकते हो, गीता वगैरह पढ़ना, ये सब में तुम जा सकते हो। तुम्हारा कोई और रिलीजियन है तो उस पर भी ऐसे फोकस कर सकते हो कि तुम्हें रोज मंदिर या फिर चर्च या फिर ऐसे मस्जिद वगैरह जाना है, प्रेयर करना है। इससे भी तुम्हारी लाइफ में एक ग्रेटिट्यूड आएगा और एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, जिससे तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो फिक्स रहेगा।